बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान। इस वक्त शहर इक़्तिदार का मौसम इतना सर्द है कि आज हिम्मत नहीं हुई कि सोफे पे बैठकर वीडियो रिकॉर्ड की जाए, लेकिन बड़ी गर्मा गर्म खबरें हैं जनाब शहर इक़्तिदार से। और आपको मालूम है कि पहले महाज गर्म हुआ पंजाब के मार्के के बाद बड़ा ही आसान मरहला था खैबर पख्तूनख्वा का, तो आपने देख लिया कि उन्होंने बैठे हैं और बड़ा ट्रम्प स्टाइल में जनाब उन्होंने साइन की है समरी, और उन्होंने कहा कि इस समरी को भी तहलील कर रहे हैं। लेकिन मामला जो है वो अब शहर इक़्तिदार में गर्म होने वाला है, और शहर इक़्तिदार में क्या होना है इसके हवाले से सिद्दीक जान से बात करेंगे। जवाबी हिकमत अमली भी आ गई और हुकूमत जो है वो किस डगर पर जा रही है, खान साहब का भी फिर जवाब आ गया। सिद्दीक जान साहब बताएं। देखें ईसा नकवी साहब, बात यह है कि हुकूमत ने सरप्राइज़ तो दिया है तहरीक इंसाफ को। ये आप नहीं कह सकते कि ये कोई सरप्राइज़ नहीं है तहरीक इंसाफ के लिए। मेरा नहीं ख्याल तहरीक इंसाफ ये एक्सपेक्ट कर रही थी। मेरा ख्याल अनएक्सपेक्टेड है, वो एक्सपेक्ट ये नहीं कर रहे थे कि स्पीकर ये कर देंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अल्टीमेटली फ़ायदा इसलिए इमरान खान को, ये मैं वो बात नहीं कर रहा जो हमारे एक तजियाकार कहा करते थे कि नवाज़ शरीफ जेल में तो नून लीग को फ़ायदा है, ठीक है, कि जेल में बाहर ख़तरनाक है, जेल में और ज़्यादा खतरनाक है। अच्छा, जाकर तो बहुत ही तबाहकुन। अच्छा नहीं, जेल से फिर वो जाती उम्र आए, उन्होंने कहा जी जाती उम्र में बैठे हुए नवाज़ शरीफ अडियाला में बैठे हुए नवाज़ शरीफ ज़्यादा ख़तरनाक है। अडियाला नहीं, वो दूसरी थी, कोट लखपत थी उस वक्त लाहौर में। अच्छा, फिर नवाज़ शरीफ जब बाहर नहीं जा रहे थे, ये तासुर दिया गया, जा नहीं रहे थे, बल्कि तासुर उन्होंने दिया कि वो नहीं जा रहे, क्योंकि लंदन में बैठे हुए नवाज़ शरीफ से जाती उम्र में बैठे हुए नवाज़ शरीफ ज़्यादा खतरनाक है। जब वो चले गए तो उन्होंने कहा लंदन में बैठे हुए नवाज़ शरीफ जाती उम्र में बैठे हुए नवाज़ शरीफ ज़्यादा खतरनाक है, वहाँ खुल के बात कर सकते हैं। ये मैं उस तनाजुर में नहीं कह रहा कि अल्टीमेटली फ़ायदा इमरान खान को। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जितना पोलिटिकल क्राइसिस बढ़ेगा ना, उतना इमरान खान को फ़ायदा है। देखें, पाकिस्तान के जो इदारे हैं ना, उनकी अब बस हो गई है शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म मुसल्लत रख के। आपकी अदलिया, देखिए मैं आपको कहता हूँ कि अपने देखने वालों को भी कहता हूँ कि 10 माह हुए हैं इस हुकूमत को, ज़रा एक बनाए ना, अपने पास नोट करें कि कौन कौन सी शख्सियात, कौन कौन से इदारे हैं जो बेवकूफ़ हुए हैं इस एक शहबाज शरीफ की वजह से और PDM की वजह से। कौन कौन से इदारे और शख्सियात हैं मुख्तलिफ़ इदारों में बैठे हुए जो कंट्रोवर्शियल हुए हैं, जिनको गालियाँ पड़ रही हैं, बना लें लिस्ट और मुझे बताएं कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में 10 माह में इस तरह से तेज़ी के साथ इदारे और इदारों में बैठी शख्सियात इतनी बेवकूफ़ हुई हों, जिन इदारों से मोहब्बत में रिकॉर्ड तो ब्रेक किया उन्होंने। हाँ, रिकॉर्ड बिल्कुल ब्रेक किया। और फिर वो जिस तरह के इंटरव्यूज़ वो दे रहे हैं, अभी एक इंटरव्यू पे आपने करनी है अल अरेबिया पे जो इंटरव्यू दिया है, बस इससे बड़ा मैंने यानी आज तक मैंने कभी किसी पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म का इतना डिज़ास्ट्रस इंटरव्यू नहीं देखा। बिल्कुल तो नहीं ये, लेकिन इतनी परेशानी की बात नहीं, क्योंकि अपना रिकॉर्ड तोड़ेंगे शहबाज शरीफ साहब अगले किसी इंटरव्यू में। और आपने एक ना मेरी फरमाइश पे 2-3 क्लिप चलाने हैं, ठीक है, वो शायद मैं भी चलाऊँ अपनी किसी वीडियो में, आपने वो चलाने। आपने उनकी तकरीर सुननी है परसों वाली, जिसमें उन्होंने कहा यार वो क्लिप वैसे निकला नहीं है सोशल मीडिया पे, लोग वैसे शहबाज शरीफ साहब से, क्योंकि अब ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्लिप चलना चाहिए था ट्विटर के ऊपर, जिसमें शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि मैं जब गया UAE वाले जो मोहम्मद बिन ज़ायद MBZ, हाँ, मोहम्मद बिन ज़ायद के पास बैठा था, तो पहले मैंने नीयत और इरादा किया कि बस $2 अरब जो है ना रोल ओवर वही करवाने हैं बस, तो वो बात की हो गए। फिर मैंने आखिरी वक्त पे ना मैंने हिम्मत पकड़ी, और हिम्मत पकड़ के मैंने $1 अरब और मांग लिया ठीक है। और मैंने जब $1 अरब और मांगा, तो फिर मैंने उसे ये भी कह दिया कि आप हमें कहते तो नहीं है, लेकिन दिल में सोचते होंगे कि जब भी आते हैं पैसे मांगने के लिए आते हैं ठीक है। और उसी तकरीर में शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि हमारे एक हाथ में न्यूक्लियर है, दूसरे हाथ में किशकोल है, आग और पानी, और इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। यार मुझे एक बात बताएं, जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर खड़ा होकर कहेगा कि हम एटमी पावर हैं और हमारे पास तो बिल्कुल पैसे ही नहीं हैं, आप क्या मैसेज दें, आप कहना क्या चाहते हैं? तो देखें, पॉलिटिकल क्राइसिस, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जितना बढ़ेगा, कानूनी जो क्राइसिस जितना बढ़ेगा, उतना इस हुकूमत को नुकसान है। और इस हुकूमत को नुकसान इसलिए है कि जो इदारे हैं वो ज़्यादा देर इसका बोझ नहीं उठाएंगे, जो इमरान खान कह रहे हैं। अच्छा, 35 हलकों के जो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनके इस्तीफ़े मंजूर करने का फ़ैसला किया। अब टेक्निकली आप देखेंगे, जिस वक्त तहरीक इंसाफ कह रही थी कि हमारे इस्तीफ़े एक्सेप्ट करो, उस वक्त इन्होंने एक तौजीह पेश की थी। उन्होंने कहा कि जनाब आइन और जो आपका ज़ाब्ता कार है, जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिज़नेस है कौमी असम्बली का,
वो स्पीकर को सर्टन क्राइटेरिया देता है, उसके तहत आप इस्तीफ़े मंजूर कर सकते हैं। जो इस्तीफ़ा देने वाला है उसके लिए एश्योरेंस होनी चाहिए, हमें यकीन होना चाहिए, स्पीकर के सामने आए, आकर तस्दीक करे, ज़बरदस्ती तो नहीं थी, फोर्स्ड रेजिग्नेशन तो नहीं है, साइन उसका है या नहीं। तो उस वक्त इनकी स्ट्रेटजी बिल्कुल डिफरेंट थी, और अब बाकायदा जो है वो एकदम उसी को पर उन्होंने यू टर्न लिया। और 35, तो 35 का फिगर आपको क्यों लगता है कि ये करते सारे कर लेते, 35 क्यों किए? पहले जिस तरीके से 8-9 उन्होंने किया कि जनाब ये 8-9 में होंगे, और उसके बाद फिर अब ये 35 का, इसके पीछे देखिए इसकी वजह जो है ना, एक तो उसमें अगर आप वो लिस्ट आप पढ़ें ना, तो वो सारे MNAs हैं जो कि इमरान खान के बहुत नज़रियाती या इस तरह से इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं कि जिनको नहीं तोड़ा जा सकता, और बहुत वोकल है, बहुत वोकल हैं। ठीक है, दूसरा यह है कि ये मज़ीद भी इस्तीफ़े मंजूर कर सकते हैं अगले एक हफ़्ते में, किसी भी दिन जो है वो। लेकिन इन 35 का तो मकसद ये है, अगर आप इन 35 को शामिल कर लें और आप उसमें मुस्लिम लीग काफ प्लस उसमें आप ऐड कर लें जो शेख रशीद साहब हैं और जिनके दीगर लोग जो इनके साथ लाइक माइंडेड हैं, तो इनकी तादाद वहाँ पर ले आएँ जहाँ पर ये कोरम पूरा नहीं कर सकते, असम्बली का इजलास जारी नहीं रह सकता। यानी अगर ये रेक्विजिशन भेज भी देते हैं, किसी तरीके से इजलास हो भी जाता है और इजलास में ये को खप डालने की, तकरीरें करने की, वो करने की कोशिश करते हैं, इनकी मौजूदगी में ये सारे पूरी स्ट्रेंथ के साथ भी मौजूद हों, इजलास जारी नहीं रह सकता। एक बंदा पॉइंट आउट करेगा कोरम, बाहर चला जाएगा, गिनती होगी, कोरम पूरा नहीं होगा, इजलास ख़त्म हो जाएगा। इसमें भी मेरा ख्याल है कि ये 35 का नंबर इस वजह से भी इसकी रीज़न 2-3 है। पहली रीज़न यह है कि इनके पार्लिमानी पार्टी में जो तादाद, ये और भी इस्तीफ़े इसलिए मंजूर करेंगे ताकि पार्लिमानी पार्टी में लोटों की तादाद ज़्यादा हो। ठीक है, क्योंकि पार्लिमानी पार्टी ये चाहते हैं वही रहे। दूसरा वही है कि निगरान सेटअप के लिए मशवरा शहबाज शरीफ उस राजा रियाज से करें जो कहते हैं मैंने नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ना है। और उन्होंने आज एक और मज़े की बात भी की है, आज वो बतौर अपोजिशन लीडर जनाब इंटरव्यू दे रहे थे, गालिबन डॉन पे दिया है, आदिल शाहजेब साहब, आदिल शाहजेब को जो इंटरव्यू दे रहे थे उस पर थोड़ी देर पहले ये सामने लगा हुआ था, वो हमारे दोस्त हैं ज़मीर हैदर, क्योंकि वो खुद डॉन में काम करते हैं, वो कहते हैं ज़मीर हैदर नहीं, ज़मीर मोहम्मद ज़मीर साहब जो हैं वो कहते हैं क्योंकि मैं डॉन पे काम करता हूँ, जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ पे डॉन टीवी जो है ना वो लगा होना चाहिए। राजा रियाज का उस पर बयान चला कि इस हुकूमत की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। अब ये अपोजिशन लीडर है और मैंने नून लीग, मैंने उनके एक और बयान भी सुने उसी में, उसमें वो कहते हैं, क्योंकि आदिल शाहजेब साहब का प्रोग्राम मैं देखता हूँ, अच्छा प्रोग्राम, बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम होता है, बड़े ज़बरदस्त सवाल और मतलब नई चीज़ें होती हैं उसमें, वो रवायती टॉक शो नहीं होता कि नहीं बस, तो नई चीज़ें उसमें निकलती हैं। तो वो कहते हैं, आदिल शाहजेब साहब ने कहा कि महंगाई है, आप अपोजिशन लीडर हैं तो आपकी जिम्मेदारी है। कहते हैं देखिए जो महंगाई है वो इस हुकूमत की पैदा करता नहीं है, वो खान साहब ने पैदा की, खान साहब ने अंदाज़ा लगाइए हमारे अपोजिशन लीडर हैं। और फिर ये आप देखेंगे ये तहरीक इंसाफ को फिलहाल तो उन्हीं के निशान पे उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही इंसाफ को। तो जो खान साहब की अब हिकमत अमली सामने आई है, और ये अब इनिशियली तो ये पता चल रहा है कि जितने भी हलकों में इलेक्शन होंगे, इलेक्शन तो अब जाहिर है कि या असम्बली डिसॉल्व होगी या फिर आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 60 रोज़ में जो है वो इंतखाबात करवाने हैं, ज़िमनी इंतखाबात, तो अच्छा हाँ, ज़िमनी इंतखाबात है ना, तो ज़िमनी इंतखाबात उन्होंने 60 रोज़ में करवाने हैं। तो अगले 60 रोज़ में अगर ज़िमनी इंतखाबात की तरफ जाते हैं तो खान साहब की जो स्ट्रेटजी थी वो तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि अब तमाम हलकों में फिर आप खान साहब के लिए तैयार हो जाए। बिल्कुल ऐसी है, खान साहब ही लड़ेंगे 34 हलकों में, क्योंकि 35 नहीं, मैं बताता हूँ 33 ये हल्के हैं, 35 मंजूर किए हैं, 33 इसमें डायरेक्ट इलेक्शन वाले हैं और 2 हैं मखसूस नशिस्तों वाली, वो कमल शोज़ब और अली हमज़ा, और एक और वो जो एक MNA फौत हुए हैं राजनपुर की आई थिंक सीट है, वहाँ से भी खान साहब लड़ रहे हैं। सही, तो ये 34 जो हैं वो हल्के हैं जहाँ पे इमरान खान जो है वो लड़ने जा रहे हैं, और ये वहाँ पे इलेक्शन तो PDM तो भाग गई है, यानी कि ये तो बड़े नारे लगा रहे थे कि ये 2 असम्बलियाँ तहलील कर दें तो जनाब हम इलेक्शन करवा देंगे, जनरल इलेक्शन होगा, और अब जो है वो बिल्कुल ही एक डिफरेंट स्ट्रेटजी। अदम एतमाद का जो वोट है इसके हवाले से कोई हो सकेगा खान साहब की मूव जो है, वो लगता है कि अगर सदर कह देते हैं और उनको अपना नंबर पूरा करना है 172, तो शहबाज शरीफ इजीली कर पाएंगे। देखें उसमें डिपेंड करता है, शहबाज शरीफ इदारे की मदद के बगैर नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है शहबाज शरीफ के लिए नंबर पूरा करना, बहुत लोग नाराज़ हैं। और मैं आपकी एक चीज़ बताऊं कि खान साहब के साथ भी 2-3 लोग ऐसे हैं, और अगर चौधरी परवेज़ लाई ने कोशिश की तो वो पुराने खिलाड़ी हैं इन गेमों के, 4-5 लोग परवेज़ लाई के लिए तोड़ना PMLN के कोई मसला नहीं है।
और 4-5 लोग पहले से इनके साथ ऐसे हैं कि अगर खान साहब उनको टिकट दे देते हैं तो वो आ जाएंगे। या फैसला इमरान खान ने करना है। मेरा ख्याल है कि वो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। वो कह भी सकते हैं, थोड़ा सा ये इसको डिले भी कर सकते हैं। असल बात है पॉलिटिकल क्राइसिस को मज़ीद गहरा करना, वो होता चला जा रहा है। अब मुझे बताएं ना, 2 दिन में मैं उनका शौकत तरीन साहब का ट्वीट पढ़ा तो 2000 पॉइंट्स गिर गई है स्टॉक एक्सचेंज। बिल्कुल। तो अदरवाइज भी इकॉनमी की तो सूरत हाल सबके सामने है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अबूरी हुकूमतों का क़याम है, इसका मामला है, उनके नाम भी आ गए हैं। बिल्कुल। और कोई ज़्यादा कोई हैरत नहीं हुई जो उधर से नाम आए। और अब जो सारा फोकस है जो पॉलिटिकल मारा मारी का, सियासी लड़ाई का, वो अब होने वाला है शहर इक़्तिदार एक मरतबा फिर। उसके वाले से मामलात को देखते रहेंगे, बात करते रहेंगे। मुझे सदीक जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।